हेलो माय ऑल 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आपकी मैम एक्सप्लेन करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। ओके स्टूडेंट्स, तो समझिए। देखिए इस फिगर के अंदर क्या बोला है, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। ठीक है, ए बी सी इस सर्किल के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी। ठीक है, एंगल बी ओ सी मीन्स ये वाला एंगल जो 30 डिग्री, ठीक है, और आपका एंगल ए ओ बी ये आपका 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, इफ़ डी इज़ अ पॉइंट ऑन अ सर्किल, डी भी जो पॉइंट है वो सर्किल के ऊपर ही है, अदर देन द आर्क ए बी सी। ठीक है ना, इसमें क्या बोला इसने, सर्किल के ऊपर है, अदर देन द आर्क ए बी सी। ठीक है ना, इस ए बी सी के द्वारा यहाँ पे कोई एंगल बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो वो एंगल ए डी सी आपसे पूछा है। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने इससे जस्ट प्रीवियस क्लास में आपको एक्सरसाइज 9.3 के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, उसमें से एक ये था कि जो कोई आर्क, ठीक है, सेंटर पर एंगल क्रिएट करती है ना, वो डबल होता है उसी आर्क के द्वारा बनाए गए अदर पॉइंट पे बनाए गए एंगल से। ठीक है, देखो इसी आर्क ने सेंटर पे बनाया एंगल, इसी आर्क ने, ठीक है, पॉइंट डी पर एंगल बनाया, तो जो इस आर्क ने सेंटर पर बनाया वो डबल है इस वाले एंगल से। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो इसका हाफ है। तो इनको टोटल कीजिए। सबसे पहले आप 60 और 30 कितना होगा, 90, 90 का हाफ कर दो 45। तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स, आपका जो एंगल ए डी सी है वो आपका 45 डिग्री आ गया। इसको आप कॉपी में लिखेंगे कैसे, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो इसमें आप स्टूडेंट लिखेंगे, ठीक है, तो चलिए, तो पहले आप यहाँ पे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू, पहले टोटल निकालेंगे आप, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री हो गया। तो आप पहले थ्योरम बताएंगे, जो एंगल ए ओ सी है, ठीक है, वो डबल है एंगल ए डी सी का। ठीक है, एंगल ए डी सी का डबल है। अभी मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड में, एंगल ए ओ सी अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, कि ये जो हाफ एंगल वो इसका है। पहले सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करेंगे, मेंशन करेंगे कि एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑन सेंटर इज डबल देन एंगल सबटेंड बाय इट का मतलब है इसी आर्क के द्वारा जो अदर पॉइंट पे बनाया गया होता है एंगल। ठीक है, बाय इट, ठीक है, एट द अदर पॉइंट, ठीक है, अदर पॉइंट, इस आर्क के द्वारा अदर पॉइंट पर बनाए गए एंगल का डबल होता है जो ये आर्क सेंटर पर एंगल क्रिएट करती है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, एंगल ए ओ सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए आप। तो ये 90 डिग्री है स्टूडेंट, अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। तो आपका एंगल ए डी सी जो है वो आ गया आपका 45 डिग्री। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका फिगर आपको खुद बनाना पड़ेगा। देखिए, अ कोड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल, ठीक है, किसी सर्किल की जो कोड है वो इक्वल है उसी सर्किल की रेडियस के। ठीक है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड। तो उस कोड के द्वारा बनाए गए एंगल को आपको फाइंड करना है जो कि माइनर आर्क में, ठीक है पॉइंट, उस पर एक तो आपको फाइंड करना है, और ऑल्सो आपको उस पॉइंट पर भी फाइंड करना है जो कि मेजर आर्क में है। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ फिगर की हेल्प से। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्या कहा था कि कोई सर्किल है, सर्किल के अंदर जो है ना एक कोड, ठीक है, वो बिल्कुल उतनी ही बड़ी है जितनी की रेडियस। यानी कि आप ऐसे समझो कि ये एक रेडियस है, ठीक है, ये वाली रेडियस है। यहाँ पॉइंट मैं ए मान लेती हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट ए मान लेती हूँ, सॉरी ओ और ए। ठीक है, तो इसकी लेंथ उतनी जितनी की कोड है। इसको आप इधर से मिला दीजिए, इसका नाम मैंने बी मान लिया। तो स्टूडेंट ए बी जो आपकी कोड है, ओ ए आपकी रेडियस है, ओ बी भी आपकी रेडियस है। तो जब ये कोड रेडियस के बराबर होगी, ठीक है, तो ये तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे ना एक दूसरे के।
भाई ये तो रेडियस है दोनों की दोनों, ये तो आपस में पहले से हैं ही बराबर। क्वेश्चन ने हमसे बोल दिया कि कोड भी इन्हीं के रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो तीनों साइड बराबर हो गई। इससे रिजल्ट आपका क्या निकला, जब किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है तो स्टूडेंट वो होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल बनता है वो बनते हैं 60 डिग्री के एंगल, बट हमें सेंटर से मतलब है इस वक्त, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो आर्क है स्टूडेंट, ठीक है, एक तो सेंटर पर एंगल बना रही है, ठीक है, सेंटर पर इसने कितना बना दिया 60 डिग्री। तो आपको इस कोड के द्वारा, ठीक है, एक तो मेजर आर्क में जो पॉइंट है उस पर निकालना है एंगल, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले, देखो ये सेगमेंट है, ठीक है। तो ये जो इतनी सी आपको दिखाई दे रही है ये आपकी माइनर आर्क है, ठीक है। क्या है बाबू, ये आपकी माइनर आर्क, ठीक है। अब इसको छोड़ के यहाँ से लेके, ठीक है, ये पूरी जो आपकी ये वाली जो है ये आपकी मेजर आर्क है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेजर आर्क। आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि आर्क माइनर मेजर कौन सी होती हैं। तो देखो सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट मान लिया, ठीक है, ये मेरा माइनर आर्क पे पड़ेगा, तो मैं इस कोड को इससे मिला देती हूँ, ठीक है। ये मैंने मिला दिया, ठीक है। स्केल से मिलाती हूँ, ज़रा आप भी स्केल से वर्क कीजिएगा। ठीक है, ये मैंने मिला दिया यहाँ पे। तो इस कोड के द्वारा माइनर आर्क पे तो बच्चों यहाँ पे बन गया, ठीक है, एंगल। तो ये आपको ये फाइंड करना है एक तो। और मेजर आर्क पे सपोज मैंने ये पॉइंट यहाँ पे मान लिया कि ये जो कोड है, ठीक है, ये यहाँ पे बनाएगी, ये नहीं, ठीक है, एक ही यहाँ पे बनाएगी एंगल, ठीक है। मेजर आर्क के किसी पॉइंट पर निकालना था आपको और माइनर आर्क के किसी पॉइंट पर एंगल निकालना था स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगेंगे कि जो सेंटर पर एंगल बनता है ना, ठीक है, और इन दोनों एंगल्स को स्टूडेंट ये वाली आर्क ही बना रही है, ठीक है ना। ध्यान रखना आप, ये वाली जो ए बी आपकी आर्क है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो सेंटर पर एंगल होता है ना वो अदर पॉइंट पर बने हुए एंगल का डबल होता है। तो यानी कि हाफ होगा, यानी कि 30 आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाला एंगल जो है यहाँ पे आप पॉइंट्स मान लीजिए P, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ Q, यहाँ पे पॉइंट मैंने Q मान लिया। तो ये 30 हो गया। अब ध्यान से देखो ये जो आपका AQBP है ना, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसकी जो चारों पॉइंट हैं, चारों वर्टिसेस हैं स्टूडेंट, वो सर्किल के ऊपर पड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स सर्किल के ऊपर पड़ते हैं तो वो फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, कि अपोजिट एंगल्स का समझो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये 30 डिग्री है, दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो 180 में से ये 30 है, तो ये कितना बचा स्टूडेंट, 150 डिग्री, ठीक है। तो जो मेजर आर्क पे जो आपका एंगल बना, ठीक है, वो तो आपका 30 डिग्री आ गया जो माइनर पे बना, ठीक है। एंगल मैं आपको पूरा बता देती हूँ, आप लिखेंगे कैसे कैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने माना, तो एंगल AOB जो है स्टूडेंट वो आपका 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता देना कि जो ट्राइंगल आपका AOB है वो आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए हमारा ये एंगल 60 डिग्री बना था, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो आपका एंगल APB है, ठीक है, APB, ठीक है, ये डबल है आपका कौन से एंगल का, एंगल AOB का, ठीक है, ठीक है। ये जो AOB है वो इस एंगल का डबल है ना, आपका सेंटर वाला एंगल है ये हमारा, ठीक है। तो ये इस वाले एंगल का डबल है, ठीक है। तो हमें एंगल APB निकालना है, इज इक्वल टू ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवीजन में, तो AOB/2 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। एंगल AOB कितना है आपका 60/2 कितना हो गया स्टूडेंट आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। तो आपका APB 30 डिग्री आ गया, ठीक। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करेंगे कि आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, AQBP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर्टी लगानी है तो हमको पहले मेंशन करना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइड में आप मेंशन लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ठीक है ना। अपोजिट एंगल्स है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम स्टूडेंट 180 डिग्री होता है। इसमें से हमारा जो AP मतलब ये जो P है वो APB ही है, ठीक है। इसको आप एंगल P भी बोल सकते हैं,
तो ये आपका 30 डिग्री है स्टूडेंट। ठीक है, एंगल क्यू हमें पता लगाना है अभी। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो स्टूडेंट आपका कितना आ गया, ये 150 डिग्री। बहुत ही आसान है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगे स्टूडेंट, ध्यान रखना। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगा है ना, ठीक है, कि मतलब हमारा ए ओ बी इक्विलेटरल है, इसलिए वहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपका एंगल दिया ही नहीं हुआ कि सेंटर पे इतना एंगल बनता है, कुछ नहीं बताया गया ना। तो वो हमें अपना, ठीक है, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से मतलब यहाँ पे अप्लाई करके वो हमें खुद से फाइंड करना है। ठीक है, दैट इज़ अ टिप। तो ए पी बी ये हमारा हो ही गया था यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट लगा था कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और आपको पता भी होना चाहिए कौन सा क्वाड्रिलेटरल हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, वो ये है कि एंगल पी क्यू आर, ये इसी का फिगर है क्वेश्चन नंबर 3 का। एंगल पी क्यू आर आपका 100 दिया हुआ है, वेयर पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। पी क्यू आर सर्किल के ऊपर पॉइंट्स हैं विद सेंटर ओ, फाइंड ओ पी आर। ठीक है, ओ पी आर यानी कि आपको छोटा सा एंगल दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये आपको फाइंड करना है, ये वाला एंगल। ठीक है, मैं थोड़ा आपको फिगर ऐसे बनाती हूँ जो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा बड़ा सा करके देखिए स्टूडेंट, ये आपका ये है। ठीक है, यहाँ पे ये पी दिया हुआ है नाम, यहाँ पे पॉइंट इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं क्यू। ठीक है, और यहाँ पे आपका आर नाम है इसका। ठीक है, यहाँ पे ओ है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है स्टूडेंट। ठीक है, ये इसको मिला दीजिए आप। ठीक है, ये आपका 100 आपको पता है। ठीक, अच्छा हमसे ओ पी आर पूछा है केवल। ठीक है, वी हैव टू फाइंड एंगल ओ पी आर। ठीक है, टारगेट हमारा ये स्टूडेंट। अब देखिए इस पर कॉन्सेप्ट लगेगा कि सेंटर पर बनाया हुआ एंगल जो होता है किसी आर्क के द्वारा, वो अदर पॉइंट पे बने हुए एंगल से डबल होता है, यानी कि 100, तो ये कितना होगा स्टूडेंट आपका 200। साथ के साथ आप लिखते हुए चलिए अब। ठीक है ना, तो एंगल ये जो आपका क्या नाम देंगे आप इसे, पी ओ आर। ठीक है, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 200। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मेंशन करेंगे आप एंगल पी ओ आर। ठीक है, सबटेंड ऑन सेंटर बाय आर्क। ठीक है, विच इज डबल। ठीक है, डबल देन एंगल सबटेंड ऑन अदर पॉइंट ऑफ सर्किल। ठीक है, अदर पॉइंट ऑफ सर्किल। ठीक है, ये हमने बता दिया यहाँ पे। तो पी ओ आर इसका डबल होगा। ठीक है, इसे आप थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ आर जो है वो डबल होगा एंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो फिर हमारा ये स्टेप बना, ये बन गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें चलना है इस वाले ट्राइंगल के अंदर, है ना, इन ट्राइंगल पी ओ आर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, देखो इसकी जो ओ पी है, ठीक है, ओ पी बराबर आपका ओ आर है, क्योंकि रेडियस है एक ही सर्किल की। ठीक है, रेडियाई। ठीक है, सेम रेडियाई है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बराबर होंगी। तो इस ट्राइंगल के अंदर जब टू साइड्स स्टूडेंट बराबर हो गई तो ये हो गया एक आइसोस्केल ट्राइंगल। अब आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होता है, इसके सामने वाला ये एंगल, इसके सामने वाला ये एंगल, ये भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन, हमने लिख दिया यहाँ पे इन ट्राइंगल पी ओ आर। ठीक है, तो हमारा ओ पी इज इक्वल टू ओ आर हो गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, लिख देना है यहाँ पे कि एंगल्स आर सेम ऑफ सेम साइड्स। ठीक है, सेम साइड्स। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे मैंने ये एक्स एक्स माने फिलहाल। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसमें, देखिए पहले ई वाला एंगल आप फाइंड कर लीजिए। देखो टोटल होता है स्टूडेंट हमारा 360 डिग्री का। तो अब ये 360 में से इतना जो है ना ये 200 है। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, तो वही 160 बचेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे आप बता देना है कि एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू टोटल होता है 360 डिग्री माइनस 200 माइनस करेंगे तो आपका ये 160 डिग्री आपका बचेगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर आप वो लगा दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी की, त्रिभुज के तीनों कोणों का ये जो योग जो होता है, ठीक है ना, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल यहाँ पे पी लिखिए, एंगल
ओ प्लस एंगल आर, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी आपको निकालना है, एंगल ओ कितना है आपका 160 डिग्री, एंगल आर, ठीक है, एंगल आर और एंगल पी तो बराबर ही, तो एंगल आर की जगह पे आप एंगल पी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है ना आपस में। मैंने यहाँ पे बताया एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, तो मैंने एंगल आर के प्लेस पे एंगल पी यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे 180 डिग्री एज इट इज़। तो ये 2 एंगल पी हो गया स्टूडेंट, 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, तो कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 20 डिग्री। 2 एंगल पी इज इक्वल टू 20 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 10 डिग्री। इट मीन्स दैट आपका एंगल पी जो है वो 10 डिग्री स्टूडेंट आ गया, ठीक है। ये आपका ओ पी ही आर ही है, ठीक है ना, ओ पी आर ही है, इज इक्वल टू 10 डिग्री। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से हमें मेंशन करना होता है, वरना ये क्वेश्चन तो मतलब ऐसे ही हो गया था बातों बातों में, बट हमें थोड़ा मेंशन करने में समय लगा स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर मैं आपको 4 भी बता देती हूँ। 4 बहुत ज़्यादा सिंपल है स्टूडेंट। इन फिगर ये, ठीक है, एंगल ए बी सी, देखो ए बी सी 69 डिग्री दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है। ये एंगल ए सी बी जो आपका 31 डिग्री है। फाइंड बी डी सी वाला। अब देखो इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो स्टूडेंट, ये वाला जो है ना, ये हमारा एक सेगमेंट है, ठीक है, माइनर सेगमेंट, ठीक है। और इसको छोड़ के जिसमें ट्राइंगल वगैरह एंगल्स वगैरह बने हुए हैं ना सब, ये आपका मेजर सेगमेंट है, यानी कि जो सारा काम हो रहा है वो एक ही सेगमेंट में हो रहा है, सेम सेगमेंट में। तो स्टूडेंट सेम सेगमेंट में जो एंगल बने हुए होते हैं ना वो बराबर होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था जब मैंने आपकी थ्योरम्स पढ़ाई थी ना इससे पहली वाली क्लास में, उसमें बताया था कि एक ही सेगमेंट में बनने वाले जो एंगल होते हैं वो स्टूडेंट बराबर होते हैं। तो ये तो हमारा स्टूडेंट, देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इस वाले एंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दीजिए, तो ये कितना होगा 9 और 1 10, तो ये 100 हुआ टोटल, ठीक है। 180 में से माइनस करेंगे तो 80 बचेगा, जब ये 80 है तो ये भी आपका 80 ही होगा, ठीक है। इसको आप सेल्फ कर लेना स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले दोबारा सुन लो, इसमें आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, 80 फाइंड निकल लेना है। जैसे आपका 80 आपको फाइंड हो जाएगा वैसे आपको बताना है कि एंगल ए बराबर एंगल डी बिकॉज ऑफ, ठीक है, एंगल्स आर सेम इन द सेम सेगमेंट। ये रीज़न आपको साइड में मेंशन कर देना बस, और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। आ जाइए बच्चों इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखिए ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल, ठीक है। ये चारों के चारों पॉइंट्स सर्किल पे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका एक पता क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट, ठीक है। ये जो डायगोनल्स हैं स्टूडेंट, ये जो आपकी लाइन्स हैं कौन कौन सी, बी डी और ए सी, वो एक दूसरे को काटती हैं पॉइंट ई पर। तो बी ई सी दिया हुआ है यहाँ पे 130 डिग्री स्टूडेंट, और आपका ई सी डी, ठीक है, ई सी डी कहाँ है आपका, ई सी डी यानी कि ये वाला एंगल जो 20 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। अब कैसे करके आप ये वाला एंगल निकाल लो, फिर हम सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको ओरल बताती हूँ, ठीक है ना। ओरल देखिए 130 डिग्री है स्टूडेंट, तो इस वाली लाइन पे आप ध्यान से देखो, ये वाला हमारा 130 है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके दोनों के दोनों ही ना ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर क्या होता है, दोनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल कितने का बना रहे हैं, 180 डिग्री। तो अब 180 में से स्टूडेंट ये तो 130 है, तो ये आपका 50 हुआ, ठीक है, 50, ठीक है। अब 50 आ गया, अब छोड़िए सब चीज़ छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इस पर फोकस करो, आप इतने वाले ट्राइंगल पे, ठीक है। ये 50 है, ये 20 है, ये वाला कितना होगा आसानी से निकाल सकते हैं हम। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 50 और 20 कितना हुआ 70 डिग्री। 70 को 180 से माइनस कर दो, कितना बचेगा 110। तो 110 स्टूडेंट आपका ये आ गया। जब ये वाला एंगल आपका 110 है तो ये वाला एंगल भी तो आपको 110 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके ये वाला सारा सेगमेंट एक ही है, एक ही में ये वाला एंगल बनना है, एक ही में ये वाला एंगल बनना है। तो एंगल्स आर सेम इन द सेम सेगमेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका यहाँ से बी ए सी भी आपका 110 डिग्री हो गया। लीनियर पेयर से पहले आप 50 डिग्री यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इस वाले ट्राइंगल के अंदर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, इन दोनों एंगल को ऐड करके 180 में से माइनस करना, ये आ गया आपका 110। अब 110 स्टूडेंट आपका आ गया, तो ये भी आपका सेम हुआ। एंगल्स आर सेम इन द सेम सेगमेंट, ये वाला रीज़न आप साइड में मेंशन कर देना बस, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वाली क्लास में आपके सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।